बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला है कि जब से ये मेरठ मतलब मुस्कान मेरठ वाली का केस हुआ है तब से आप लोग देख ही रहे होंगे, देख रहे हैं, रियल देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कितने केस हो चुके हैं। तब से अपने पतियों को मरवा देती हैं बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, और पतियों को मरवा देती हैं। कोई 15 टुकड़े कर रही हैं, ड्रम में भर रही हैं, कोई बॉडी को लेके बाइक पे लेके घूम रही हैं बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, और कोई शादी के 14-15 दिन ही होते हैं और वो मरवा देती हैं पतियों को। तो फिर शादी क्यों करती हैं? शादी ना कर, बॉयफ्रेंड के साथ रहें, फिर शादी को करती दूसरों के लड़कों को क्यों मरवाती हैं? और कोई आज वो क्या नाम, एक और केस हुआ है तभी मेरठ में, उसने मरवा दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति को। उसके ऊपर सांप छोड़ दिया, सांप ने काट लिया इसलिए मर गया। और अभी कल की बात बताएं, कल की बात बताएं, और कल ही उसने अपने पति को धमकी दे रही होगी, उसने उसके पति ने वीडियो बना के डाल दिया और सुसाइड कर लिया। उसने मजबूर किया, इसीलिए तो उसने सुसाइड किया। क्या कर रहे हो? इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। तो इसलिए बोला है कि भाई बेटों को बचाओ, बेटों को बचाओ। अगर बॉयफ्रेंड के साथ रहती हैं तो फिर शादी क्यों करती हैं? शादी ना करें। अगर बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना है तो दूसरों, अगर रहना ही है तो फिर पति को क्यों मरवाते हैं? चल नहीं जाओ, कोई रोक तो पाएगा नहीं तुम्हें, रोकने वाले को तो रोक लेंगे। अब जो निकल चुकी हैं उन्हें थोड़ा ना पाएगा। लड़कों को समझ में नहीं आता है कि जब अपने पति की नहीं हुई, अपने घर वालों की नहीं हुई, तो वे मेरी क्या होंगी? वो भी उनके साथ में पागल बन जाते हैं। जेल से बचने के लिए लोग सांप छोड़ देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो उनको ये समझ नहीं आता है जब तुम अपराध कर ही रहे हो तो कैसे बच जाओगे? कहीं ना कहीं तो पकड़ जाओगे, एक बार तो पकड़ जाओ, कुछ ना कुछ सुराग तो मिलेगा ही। अगर अपराध किया है तो कुछ न कुछ सुराग मिलेगा ही, कुछ सुराग मिलेगा ही। जब उनको अपने पतियों को मरवा देती हैं तो तुम कौन खेत की मूली हो? तुम्हें भी कोई उन्हें दूसरा कोई मिल जाएगा, तुम्हें भी मरवा देंगे। बॉयफ्रेंडों को ये सोचना चाहिए, लेकिन इतना क्यों कहाँ सोचते हैं। जो कि प्यार का भूत सवार है उनके सर पे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, मरवा भी सकते हैं, मरवाते भी हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई बेटों की शादी ना करा के तभी बेटे बच पाएंगे। बेटों की शादी कराओ तो भैया बेटे नहीं बच रहे हैं, और एक ऐसे मारते चले जाएंगे तो बेटों की कमी होगी। तो बेटों की कमी होगी भाई। ये हमारे आ गए हैं शैतान, ये बैट बॉल खेलना है इनको। तो इसीलिए कह रहे हैं भैया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी तो बहुत पढ़ा ली हैं, बचा भी ली हैं, अब बारी है बेटों की। बेटों को पढ़ाओ लिखाओ और उनकी शादी ना करा के तभी बच पा रहे हैं भाई बेटे। ना शादी कराओ तो बेटे नहीं बच रहे हैं। देखते हैं आप लोग कि डेली का नियम हो गया है, एक दो ऐसी न्यूज आती है क्यों, मतलब पत्नी मिलके बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने पतियों को मरवा देती है। लेकिन ये कभी किसी ने सुना है कि पति के साथ मिलकर पत्नी अपने बॉयफ्रेंड को मरवा देती है? कभी किसी ने सुना है? ऐसा कभी नहीं सुना है। पतियों को मरवा देती है। जब वो अपने पति की नहीं हुई, अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, तो तुम्हारी क्या होगी? तुम्हें भी एक दिन ऐसे ठुकरा के चली जाएंगी। तो इसीलिए भैया बड़ा घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है यहाँ। उनको इतनी सी भी शर्म नहीं है। वो तो सोचते हैं कि उसको कुछ नहीं हुआ, मुस्कान को कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा, मैं भी मरवा देती हूँ, मुझे क्या होगा। तो ऐसे भाई ऐसे देख के और करते हैं।
तो उसको कुछ नहीं हुआ तो हमें भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेल हो जाएगी और कुछ होना नहीं है, फेमस हो जाती हैं। भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा क्या लगे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को ये बताएं, भाई बॉयफ्रेंड लोगों को ये बताएं कि जब वो अपने पति की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी, जब अपने बच्चों की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी। तो वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मेरे ब्लॉग में।